ये हमारा एसएससी में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कई बार आता रहता है। तो देख लेते हैं इसको सॉल्व करने का क्या बेस्ट अप्रोच है। तो इसमें हमारा देख लेते हैं, इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक ये है, एक और होगा, देख लेते हैं हम। तो उसमें क्या कह रहा है, अब ये हमारा क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदु डी और ई तक बढ़ाया गया है। एंगल सी बी डी और एंगल बी सी ई के समद्विभाजक बिंदु पी पर मिलते हैं। यदि एंगल ए बराबर 78 डिग्री है, 78 डिग्री है, तो एंगल पी का माप क्या होगा। देख लेते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं पहले। ये हमने एक त्रिभुज बनाया, छोटा बनाते हैं, जगह हमारे पास कम है। एक त्रिभुज बनाया ये हमने। अब क्या करा है, ए बी सी, तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी को और ए सी को डी और ई तक बढ़ाया गया है। डी ए सी को ए सी डी और ई तक बढ़ाया गया है। ये हमारा डी है, ये हमारा ई है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, डी और ई तक बढ़ाया गया है। एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी और एंगल बी सी ई, एंगल बी सी ई सॉरी के समद्विभाजक बिंदु पी पर मिलते हैं। यानी कि इन दोनों के समद्विभाजक बिंदु पी पर मिलते हैं। इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक बिंदु पी पर मिलते हैं। ये बिंदु हमारा पी है। तो ये हमारा क्या करता है, समद्विभाजक मतलब एंगल को बराबर बराबर भागों में विभाजित कर देता है। ये एंगल बराबर होगा इसके, ये एंगल बराबर होगा इसके, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। समद्विभाजक का मतलब ये है। अब क्या कह रहा है, एंगल ए 78 डिग्री है हमारा, एंगल ए जो है वो 78 डिग्री है। एंगल ये वाला हमारा कितना है, 78 डिग्री, ठीक है। अब एंगल पी का मान क्या होगा, एंगल पी पूछा हमसे, ये वाला। तो अब देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एक फॉर्मूला वो होता है जब ये बाहर की तरफ बने। ये हमारे एंगल बाई सेक्टर कोण समद्विभाजक ये हमारे बाहर की तरफ बने। ये वाले, ये दूसरे पेन से देख लेते हैं, ये वाले। और एक होता अंदर की तरफ कैसे बनेंगे वो हम देख लेंगे अभी। तो पहले बाहर की तरफ देख लेते हैं। जब बाहर की तरफ बने तो हमारा फॉर्मूला होता है इसका, थोड़ा पेन का वजन हल्का कर लें। इसका फॉर्मूला होता है हमारा, कौन सा पेन लें, ग्रीन ही ले लेते। फॉर्मूला होता है बाहर की तरफ 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2 इज इक्वल टू एंगल पी। बाहर की तरफ तो ये होता है, ठीक है। अंदर की तरफ हम बाद में देखेंगे अभी। अब इसको देख लेते हैं, फॉर्मूले को लगा के हम थोड़ी जगह खाली कर देते हैं। चित्र तो हटा ही देता हूँ, फॉर्मूले के काम है हमारा बस।
फॉर्मूला भी दोबारा लिख लेंगे, समझ में तो आ ही गया होगा। अब देख लेते हैं हम फॉर्मूला क्या था हमारा। फॉर्मूला था हमारा 90 माइनस एंगल ए बाई 2 इज इक्वल टू एंगल पी। ये बाहर के लिए है, जब बाहर संधि भाजक बनाएंगे तो कोण संधि भाजक, और अंदर के लिए हम अभी देख लेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं हम 90 माइनस ए, एंगल ए कितना दे रखा है 78, ये दे रखा है क्वेश्चन में 78 बटे 2 इजिकल टू एंगल पी हमें ज्ञात करना है। 2 से काट लेते हैं, 2 से इसको काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 नाम 18। अब 39 अगर 90 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 1 बचेगा। 1 है 2 में आ गया 1 आएगा, तो हमारे कितना बचेगा 40 में 90 से, तो हमारे 51 बचेगा 51। तो एंगल पी का मान कितना आ गया हमारा 51। इसमें हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। अब हम देख लेते हैं बाहर की तरफ दे रखा हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि हमारा कोई कोण दे रखा है, एक बाहर की तरफ बनता है, पहले बना के दिखाया था मैं बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। ये तो हमारा वो वाला है जो अभी करा था हमने, ठीक है। इसमें ये हमारे बाहर की तरफ बनना है कोण संधि भाजक। ये हमारा एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये पी है। ये एंगल बाइसेक्टर कोणों को बराबर बराबर भागों में विभाजित कर देता है, ठीक है। ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। ये तो बन गया हमारा बाहर की तरफ जो अभी हम लोग क्वेश्चन देखा था। इसके लिए सूत्र हमारा होता है 90 माइनस है जी, एंगल ए बाई 2 इज इक्वल टू, इधर लिख लेता हूँ, एंगल पी। ये फॉर्मूला होता है। दोबारा देख लेता हूँ पतला करके, मतलब एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जा तो दिक्कत ना होती है। बाहर की तरफ है, तो ये हमारा होता है 90 माइनस एंगल ए बाई 2 इज इक्वल टू एंगल पी। ये तो हमारा था बाहर की तरफ, ठीक। अब अंदर की तरफ देख लेते हैं हम, अंदर की तरफ कैसे बनता है। अब अंदर की तरफ हमारा पेन लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ। जैसे कि ये हमारा त्रिभुज है, ये एंगल हमारा ए है, ये बी है, ये सी है। अब एंगल अंदर की तरफ कैसे बनेगा, इस तरीके से वो क्वेश्चन में बोलेगा। ये हमारे कोण संधि भाजक होंगे, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, और ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। जे मान लो पी मान लो, थोड़ी मोटाई कम करता हूँ। ये हमारा पी मान लो, ठीक है। थोड़ी और मोटाई कम करता हूँ, पी लगना रहा है। ये हमारा पी मान, अरे ये हमारा पी मान लो, ठीक है। अब वो उसमें क्या बोलेगा, उसमें सूत्र, इसके लिए सूत्र क्या होता है। अब ये हमारा दे रखा होगा, ये पूछ लेगा, या फिर ये दे रखा होगा तो ये पूछ लेगा। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। सूत्र होता है हमारा अंदर के लिए
90, किसी और पेन से देख लेता हूँ, पेन से देखता हूँ, 90 प्लस एंगल A/2 बराबर एंगल P। ठीक है, यही होता है, सेम सूत्र होता है, बस अंदर के लिए प्लस कर देते हैं, ये चिन्ह प्लस का हो जाएगा, और बाहर के लिए चिन्ह इधर माइनस का हो जाएगा। बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर ना। अब इसे याद कैसे रखें, भूल जाएंगे कब माइनस लगना कब प्लस लगना। जैसे कि घर का कोई सदस्य है, घर में अंदर आएगा, मतलब अंदर की तरफ, घर में सदस्य कोई, घर का कोई सदस्य है तो अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ तो प्लस होगा। कोई सदस्य, कोई बाहर गया हुआ सदस्य है घर का, वो घर के अंदर आएगा तो लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, तो यानी प्लस होगा। इस तरीके से रिलेट कर लेते हैं। और बाहर जाएगा सदस्य, मतलब बाहर एंगल बनेंगे तो माइनस होगा, तो घट जाएंगे घर के सदस्य। तो ये इस तरीके से रिलेट कर लो, बहुत ईजीली याद रहेगा। और वो क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, इसके ऊपर 2 ही क्वेश्चन बनते हैं ये, और पिछली वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया था, उसमें बता भी दिया था। उसमें मैं क्वेश्चन कराते समय नींद में था, तो मैं कभी कुछ का कुछ भी बोल दिया था। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। अब इसमें किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन ना रुकेगा हमारा। ठीक है फिर।